हेलो एवरीवन, ये देखिए यहाँ पर फोल्ड साइड पर फोल्ड की तरफ से हमने यहाँ पर 5.5 पर निशान लिया। 5.5 पर इस तरीके से निशान लेना है। यहाँ पर 3 इंच के स्लीव्स को तैयार करना है। इसके लिए अब देखिए इस साइड उसी पर हमने सीधी लाइन खींच ली है और यहाँ से ये हमारी आधा इंच जो सिलाई में जाएगा वो है, दिखा रही हूँ। 32 का 4 पार्ट करने पर 8 आया। 8 में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6.5 आएगा। तो उस पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर अब हमें देखना है कि एक्स्ट्रा में हमें 1.5 इंच या 2 इंच रखना है, तो 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रखिए। यदि कोई ऐसे कपड़े पे सिलाई करनी है जो ज़्यादा नहीं पहनने होते हैं तो उनके लिए हमें 2 पर रखना चाहिए कम से कम मार्जिन। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन लेने के बाद अब हमें सबसे पहले कितना हमें इसका लेंथ तैयार करना है वो देखना है। तो यहाँ पर मैं 3.5 पर यहाँ पर ले रही हूँ। 3.5 पर इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और 3 पर हमारा तैयार होगा। अब बाकी का जो भी पार्ट है वो नीचे हमारा रहेगा। तो हमें यहाँ पर इसको शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर हमें 3.5 पर ऊपर का हिस्सा लेना होगा और नीचे जो होगा इस तरीके से लाइन खींच देंगे। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितना हमारा गोलाई जाएगी किस तरीके से। तो उसको लेने के लिए हमारा जो 6.5 था 4th पार्ट में माइनस 1.5 इंच, तो उसको यहाँ पर इस पर लेते हैं। 3.5 इंच डिस्टेंस पे जो हमने लाइन खींची है इस तरीके से तिरछा करते हुए यहाँ पर इस तरीके से सीधा खींचने के बाद अब हमें इसकी गोलाई देनी है। तो गोलाई के लिए अब हम देखिए किस तरीके से गोलाई देंगे। ऊपर की ओर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन और हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो पहले इसको भी इस तरीके से खींच लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर नीचे की ओर आधा इंच लेते हुए मार्जिन वाला, तो खींचने के बाद वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा कटिंग करते समय। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा वहाँ पे 3.5 था। अब इसके बाद 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन में लिया है तो इधर भी हमें मार्जिन में 1.5 इंच ले लेना है, जो पॉइंट से हमारा तिरछी लाइन जा रही है वहाँ से। इसके बाद हमें ऊपर 3 इंच लेना है। ऊपर 3 इंच लेना, 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया। अब उसी को लेते हुए इस तरीके से हमें गोल कर्व जैसी आकृति दे देनी है। आप इसे शेपर से भी लगा सकते हैं निशान, जो शेप देने के लिए आता है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारा बाजू की राउंड है वो हमारा 11 है। तो 11 के इसका हाफ हमने किया तो 5.5 आया और उसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से हमने तिरछी लाइनें खींच दी इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें अंदर की ओर गहराई देनी होती है सामने के लिए। तो उसके लिए देखिए इसका हमें सेंटर पॉइंट ले लेना है इस लाइन का जहाँ से सेंटर आएगा, बस इसी लाइन के सीध में ऊपर की ओर से आधे इंच पर एक निशान चला जाएगा। देखिए ये है, तो इसी के सीध में बस आधे इंच का एक लाइन है, ये आधा इंच है। इसको लेते हुए हमें इस तरीके से शेप देना है जैसे कनेर की पत्ती का शेप होता है। बहुत कम मार्जिन निकालना होता है और यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से तिरछा कर देना है जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, हमने 5.5 पर पूरा टोटल लेंथ 5.5 ली थी 3 इंच की स्लीव्स को तैयार करने के लिए। तो देखिए उस वाले हिस्से में हमें इस तरीके से उसको लेते हुए कर्व देना है नीचे की ओर। ठीक है, ये हमारा सिलाई में जाएगा, ये हमारा सिलाई में जाएगा। 3 इंच का हमारा स्लीव्स तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस तरीके से पहले कट करेंगे। सेम जिस तरीके से कट हो रहा बस इसी तरीके से कट करना है। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमें आगे की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से इसको आगे की कटिंग दे देनी है। यहाँ पर इस तरीके से कट देने के बाद हमारा स्लीव्स जो है देखिए कितना कम निकालना है यहाँ से कपड़ा। बहुत ज़्यादा इससे कपड़ा नहीं निकालना होता है, नहीं तो कपड़ा कम हो जाएगा। ये देखिए हमारा स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे पूरी हुई और नीचे वाला जो गोलाई वाला हिस्सा है इसे भी अब हमें कट करके यहाँ पर निकाल देना है।
ये देखिए हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा, उसको मैंने लाइन से खींचकर दिखा दिया है। उसके नीचे से ही जो हमने खींची थी लाइन है, उस वहीं से हमें इस तरीके से कट करके निकाल देना है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।